Hello everyone, मेरा नाम है राकेश स्वामी. We're going to have a discussion on energy management, that is EE310 as subject code. तो we are talking about this chapter, that is energy audit, जिसके अंदर the subtopic is energy audit of electrical system. जो विद्युत प्रणाली है उसका ऊर्जा अंकेक्षण. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर किसी प्लांट की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या रहता है, डिफरेंट. सपोज़ फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर अपने वर्कशॉप की बात करें तो जो सारी मशीनरी है वो किससे चलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन किस में रहता है, मोटर्स का. वो सारी मोटर्स से चलती है. हेंस जो मेनली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ऑडिटिंग कर रहे हैं अपना ध्यान किस पर देना चाहिए. वी शुड बी कंसिडरिंग मोटर्स. ठीक है. तो अगर अपने मोटर्स की बात करें तो पूर्ण भार वाली जो 3 फेज इंडक्शन मोटर्स रहती हैं, उनकी साइज़ के अनुसार क्या है, 80 से 90% तक उनकी एफिशिएंसी रहती है. ठीक है. यानी कि अगर उसकी 80% एफिशिएंसी है तो 20% वो लॉस कर रही है. ठीक है. 90% है तो वो 10% लॉस कर रही है. कुल मिला के 10 से 20% लॉस रहता है. ठीक है. और अगर अपने बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी मोटर्स रहेंगी, ये सारी मोटर्स जो सारे प्लांट के जो इक्विपमेंट्स है वो चलाएंगी. ठीक है. तो ये जो जितना लॉस हो रहा है उसको अपने को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ना. तो जो सही साइज़ की मोटर जो है उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है अपने लिए. तो किस तरह से अपने मोटर्स का चुनाव करते हैं, अनुकूल, जैसे कि छोटे एवं मध्यम पावर आउटपुट अगर चाहिए अपने को, छोटा या फिर मध्यम पावर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं. ठीक है. और अगर हाई पावर चाहिए तो 3 फेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का उपयोग लेते हैं. ठीक. तो अनुकूल साइज़ की अगर मोटर, जैसे अपने ये 2 टाइप की मोटर डिस्कस की, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर. ठीक है. तो इन दोनों के हिसाब से भी दूसरी बात क्या है, अनुकूल साइज़ भी होना चाहिए मोटर का. ऐसा नहीं कि छोटा प्लांट चला रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ी मोटर लगा दी. तो मतलब कुल मिला के अनुकूल साइज़ भी यूज़ करना ज़रूरी है. उसके अनुसार उसकी जो एफिशिएंसी है वो उसके साइज़ पर भी डिपेंड करती है. ठीक है. तो ऊर्जा प्रबंधन का जो कार्यक्रम है, जो कंजर्वेशन का प्रोग्राम है, उसके अंदर मेन पॉइंट है जो वो मोटर्स होती हैं उनका अनुकूल जो साइज़ अपने चूज़ करते हैं ये. ठीक है. ये वेरी इंपॉर्टेंट पहलू है. तो कम दक्षता एंड कम पावर फैक्टर वाली मोटरें जो हैं, कम दक्षता एवं कम पावर फैक्टर वाली जो मोटर्स जो हैं उन्हें बदल कर हमें उच्च दक्षता एवं उच्च पावर फैक्टर वाली मोटरों में लगा देना चाहिए. ये वाली लगा देनी चाहिए, उच्च दक्षता एवं उच्च पावर फैक्टर वाली मोटर्स. ओके. उन्हें चेंज करके. सो जो एनर्जी ऑडिटिंग कर रहे हैं, सिंस वी आर ऑडिटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो अपने को जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव कराना है. तो कीमतें कम करने के लिए कुछ तौर तरीके हैं. ठीक है. जो मेनली ऑफ 3 पॉइंट्स आर हियर. तो अभी जो मोटर लगी हुई है उसके बजाय क्या, मोर एफिशिएंट जो मोटर्स है वो लगानी चाहिए. ज़्यादा एफिशिएंट अगर मोटर लगाएंगे तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका यूज़ जो है वो मोर एफिशिएंट रहेगा. एंड जो आकार है उसका मोटर का, उसे भी अपने उसकी नीड जो है उसके अनुसार अल्टर करना चाहिए. मतलब बड़ी अगर मोटर लगा रहे हैं उसके अनुसार उसकी एक एफिशिएंसी होगी. क्या वो एफिशिएंसी उसके जो काम में ले रहे हैं उस मोटर को उससे जस्टिफाई हो रही है. ये जो अगर ये जस्टिफाई हो रही है उसके काम के अनुसार, अगर बड़ी मोटर छोटे काम के लिए लगाई है, क्या ये बात जस्टिफाई है. अगर उसकी एफिशिएंसी कम है, अगर बड़ी मोटर की, क्या ये बात जस्टिफाई होती है. तो कुल मिला के अपने को ये रेट अगर कम करनी है, एक तरह से एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमम बनाना है, तो ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. तो सही आकार की जो मोटर है उसको यूज़ में लेना है.
ठीक है। तो एफिशिएंट मोटर्स यूज़ करनी है और सही आकार की मोटर यूज़ लेनी है, और एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूसेज ऑफ एनर्जी, शंट कैपेसिटर का यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, शंट कैपेसिटर को लगाना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ठीक है। सो जैसे पावर फैक्टर में अगर अपने सुधार करते हैं तो डिमांड चार्जेस को कम करेगा वो। ठीक है, पावर फैक्टर में सुधार एंड इट डिमांड जो चार्जेस है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पेयर जो कि पावर की यूनिट है उसमें कमी आती है। पावर फैक्टर अप, दैट मीन्स डिमांड चार्जेस कम एंड केवीए की आवश्यकता है वो कम होगी। ठीक है। और शंट कैपेसिटर जो लगा रहे हैं उससे कॉपर हानि भी कम होगी। क्यों? क्योंकि लाइन में करंट कम हो गया है। ठीक है। और मोटर टर्मिनल पर अनुकूल वोल्टेज की उपलब्धता से केबल में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक है। तो शंट कैपेसिटर जो है उसकी केवीए आवश्यकताएं जो है वो एज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, क्यू इज़ P टाइम्स tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। ठीक है। वेरस जो Q है ये क्या है? शंट कैपेसिटर का KVR, एंड जो B है वो है सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर, दैट इज़ इन किलोवाट। ओके। cos थीटा 1 इज़ प्रारंभिक पावर फैक्टर एंड cos थीटा 2 इज़ वांछित पावर फैक्टर। ठीक है। जो शंट कैपेसिटर है उसे अगर जोड़ते हैं अपने तो किलोवोल्ट एम्पेयर जो है केवीए जो है इसकी आवश्यकता में एक कमी आती है। ठीक है, यानी कि पावर की जो डिमांड है उसमें कमी आती है शंट कैपेसिटर जोड़ने पर। ठीक है, ये जो कमी है दिस इज गिवन एज P टाइम्स 1 बाई कॉस थीटा 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा 2। ठीक है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 एज आई ऑलरेडी सेड प्रारंभिक पावर फैक्टर एंड वांछित पावर फैक्टर, एंड P है जो सक्रिय शक्ति है किलोवाट में। तो ये जो फॉर्मूला है ये है आवश्यकता में कमी के लिए केवीए। ठीक है। तो वन अनदर फैक्ट इज़ कि पावर फैक्टर जो है उसे 1 तक ना बढ़ाएं, उसे इस स्तर पर ही तक बढ़ाना है ताकि बचत अधिकतम हो।